वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए बिग अपडेट दोस्तों लेकर के आ गया हूँ। देखिएगा, ऑफिशियल चीजें ही बताना मेरा उद्देश्य है, उसके बाद मैं और सारी चीजें आपको बताऊंगा। आप लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया, सारी चीजें हो गई, बट उनको ये नहीं पता कि काउंसलिंग में क्या कुछ ले जाना है। ठीक है, अदर स्टेट से जा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर कहीं सिलेक्शन हुआ है ना, हर एक का गृह जनपद में तो हुआ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो कुछ चीज़ें आपको लेकर के जाना। ये समझ लीजिए, समस्तीपुर जो था, जो काउंसलिंग हुई प्रथम चरण के पूरक परीक्षा फल के में, उसमें किस तरीके से क्या लगा हुआ है वो आप देख लीजिए। और ये मैं ऑफिशियल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़ जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। समस्तीपुर वो छोड़ दीजिए, समय सारणी के अनुसार ही पहुंचे, ये तो कोई हड़बड़ी ना करें कि काउंसलिंग की तिथि को अनुसार वरीयता से कोई संबंध नहीं। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा की मेधा सूची के आधार पर सुनिश्चित है। ठीक है, हड़बड़ी ना कर, अगर एक थोड़ा लेट हो गया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, तो काउंसलिंग का शेड्यूल हो गया, ये देखिएगा, मध्य विद्यालय के सभी विषय कक्षा 6 से 8, ठीक है, 27 से लगातार, ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई, कब कब किसकी काउंसलिंग है उस चीज़ को समझ ली। 26 तारीख को, फिर उसके बाद 9 से 10, 11 से 12, प्राथमिक की 30-12 से होगी। ठीक है, 30 तारीख से प्राथमिक की भी होनी है, तो बहुत जल्द इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कि कब पीआरटी का रिजल्ट आएगा तो बहुत जल्द आ जाएगा भाई, जब 30 से काउंसलिंग होनी है। अब समझ लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, निर्धारित, ये देखिए, बिहार लोक सेवा की आयोग की विद्यालय में मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, अर्थात सेल्फ अटेस्ट एक ले जाना। मूल आधार की आधार प्रमाण पत्र, उसका सेल्फ अटेस्ट खुद से ही करना, कहीं की जरवाने की जरूरत नहीं। नंबर 3 क्या लिखा हुआ, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल, समझिएगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोडेड प्रति, जो वेरीफाई हो गई, जो आपने डाउनलोड किया उस पर वाटरमार्क बन के आ रहा है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क होना चाहिए, और एक एक इसी सेट की जो आपने डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिए। अगले चलते हैं, सी टेट बी टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, बिहार लोक सेवा के डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की भी, वो भी चाहिए। ठीक है, जो आपने सी टेट सर्टिफिकेट लगाया, अपना सी टेट बी टेट एस्टेट जो भी लगाया। पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ दोस्तों चाहिए। कितनी चाहिए भाई साहब आपको? 3 फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, 3 से ज्यादा ही ले जाओ भाई। जैसा कि गुजारा परीक्षा में ऑनलाइन जमा किया था, जब वहां पर आपने जमा किया था वही चाहिए। ठीक है, और समझिएगा, यहां पर आते हैं, अभी मैं इन डिटेल भी चीजें आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नंबर 6, आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, उसकी एक बिहार लोक सेवा के डाउनलोडेड वाटरमार्क की छाया प्रति। ठीक है, जन्म तिथि में अगर छूट का आप करते हैं, आपको रिलैक्सेशन चाहिए एज का, अगर कैटेगरी है तो आप उसका भी लेके आ रहे हैं। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले सभी लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ, लगभग आप 15 दिन की तैयारी किया, क्योंकि आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अनुगमनीय आधार कार्ड लिंक मोबाइल के साथ, जो भी अभ्यर्थी है नंबर उनका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये भी एक मैंडेटरी है। पंचायती राज नगर औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपनी नियोजन समर्पित करेंगे। ठीक है, आयोग द्वारा, ठीक है, ये सारी चीज अनुसूचित भर्ती में बैंक, हाँ, बैंक अकाउंट नंबर के साथ एक कैंसिल चेक या पासबुक की छाया प्रति भी साथ में लाएंगे, यही आपका सैलरी अकाउंट बन जाएगा। आगे चलिए, सभी अनुसूचित अभ्यर्थी ने पैन नंबर से संबंधित पैन कार्ड भी साथ में लाएंगे, पैन कार्ड भी लाना चाहिए। ठीक है, समस्तीपुर प्रतिलिपि, ये सारी चीजें हो गई। चलिए, अब मैं आपको बता दूं कुछ चीजें लिखी हुई जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात एक बच्चे ने मुझे बोली, जो बिल्कुल सेम लिखी हुई है। अपने जरूरत का सामान रख लें, कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के तुरंत आपको किसी विद्यालय में 15 दिन के लिए टैग, इस ओरिएंटेड अपना स्वयं आपको अपना आवास एवं खाना की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, इस दौरान आपको
आपको कोई भी सैलरी विभाग की ओर से नहीं दी जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखें, तो अपनी व्यवस्था करके आए, ठीक है। 15 दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 2 दिन के अंदर आपको विद्यालय में योगदान करना पड़ेगा। विद्यालय योगदान करने की तिथि से ही आपकी सैलरी शुरू होगी। मतलब ये जो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन सब कुछ होगा, इसमें आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा। काउंसलिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के आते समय निम्न कागज आवश्यक नहीं, अदर स्टेट वालों के लिए ही है मेन, और वहां के स्टेट वालों के लिए भी है, ठीक है। नंबर 1, 10वीं का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का, ये सारी अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। पेपर 2 के लिए ये देखिएगा, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड डीएलएड अंक पत्र, ये सारी चीजें, उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थी के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए आरक्षित अभ्यर्थी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी चाहिए जिनका लागू हो, ठीक है। और यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इसको मैं और जूम कर दूं। मूल आधार कार्ड जो नंबर लिंक हो, ओटीपी आएगा वो बताना पड़ेगा, उस पर वेरिफिकेशन। अभ्यर्थी की 4 फोटो, वैसे अधिक फोटो लग लें, जो आपने ट्री 2.0 का आवेदन करते समय दिया था। सीटेट स्टेट का अंक पत्र चाहिए। सीटेट अगर का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नहीं ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट बैंक का चेक बुक या पासबुक, स्टेट दूसरे बैंक का खाता नहीं चलेगा, ऐसा ये लिख रहे हैं, क्या पता सही भी हो, ठीक है। पैन कार्ड, वहां खाता खुल भी जाएगा तुरंत, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा पैन कार्ड लेकर के जाना है। बीपीएससी ट्री 2.0 का एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। बीपीएससी ट्री 2.0 का आवेदन प्रपत्र का आवेदन करने में प्रिंट आउट मिला था, वो भी ले जाना है। उपयुक्त सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जानी है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग समझ लें। और वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र बीपीएससी की वेबसाइट से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड कर सकते हैं। वाटरमार्क यहाँ पर देखिएगा, मैं बता दूं, वाटरमार्क वाला 2 प्रति, जो वाटरमार्क वाले जितने डॉक्यूमेंट्स हैं बीपीएससी वाले, वो आप 2 प्रति जीरोक्स रख लेंगे। वैसे 10 प्रति जीरोक्स रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको स्कूल की ज्वाइनिंग के समय भी करना होगा जमा, मतलब 15 दिन के बाद जब आप ज्वाइनिंग कराएंगे तब भी आपको जमा करना पड़ेगा। सभी कागज सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे जो आप कागज जमा करते समय करेंगे, ठीक है। सभी आपको सेल्फ, किसी अधिकारी या किसी से नहीं कराने, सेल्फ अटेस्ट। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये सारी अपडेट है आपके लिए दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। आप लोग अच्छे से काउंसलिंग कराएं और अच्छे से अपने विद्यालय में योगदान दें, और इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है ऑफिशियल जानकारी, सटीक जानकारी, और कहीं नहीं मिलती। फर्जी की वीडियो से बचें, और जो अदर स्टेट के हैं थोड़ा अच्छे से तैयारी करके जाएं भाई, क्योंकि 15 दिन आपको रुकना है, रहना है, खाना पीना, ठीक है। आज के समय खैर पैसे की कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ट्रांसफर हो जाता है, बस आप भाई ऑनलाइन चलाते हो, है ना। तो अपनी तैयारी करके जाओ, घर से थोड़ा बहुत कुछ लेख बनवा लो, ठीक है। एक दिन में जो बन पाए बस भगो, ठीक है। रिजर्वेशन मिले तो ठीक, नहीं मिले नौकरी है, कोई नहीं टीटी पकड़ता बिहार वाली ट्रेन में, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, जुड़ जाइएगा मैथ वॉरियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।